तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट में आपने क्या बताया कि ऐसे विद्युत अपघट्ट जो जल में पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं, जल में पूरी तरह से नहीं घुलते हैं, वो आपके कहलाते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रबल और दुर्बल की परिभाषा लिख लीजिएगा। हाँ, प्रबल में आपको कुछ एग्जाम्पल्स लिखने पड़ेंगे। जैसे प्रबल में आप बताएंगे NaCl, नमक जो है ये एक प्रबल विद्युत अपघट्ट है, पानी में घोलने के बाद बहुत अच्छा चालक का काम करता है। NaCl के बाद आपका काम करता है HCl, HCl के बाद आपका काम करता है KCl, KCl के बाद काम करता है NaOH। और लगता है कि आपको इनके नाम पता होंगे, जिन्हें नहीं पता वो फिर से सुन लें। NaCl को कहते हैं सोडियम क्लोराइड, HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, KCl को कहते हैं पोटेशियम क्लोराइड, NaOH को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कहते हैं कास्टिक सोडा। ठीक है, आप इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा कहते हैं। सभी के नाम पुनः सुन लें। NaCl का मतलब सोडियम क्लोराइड या नमक, HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, KCl का मतलब पोटेशियम क्लोराइड और NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड या इसे आप लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट की बात करें तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट में आपके पास सबसे पहला है CH3COOH यानी कि सिरका। और ये बात आप भी जानते हैं कि आप सिरका में पानी बहुत ज़्यादा नहीं मिला सकते, या पानी सिरका में पूरी तरह से नहीं घुलता, फीका पड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसका, चूँकि आप सिरका खाते भी हैं, आपने देखा होगा उसमें हम ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं मिला सकते। भाई तेजाब में आप पानी डाल देते हैं क्योंकि उसमें 5% तेजाब 95% पानी होता है, वो पूरी तरह से घुल जाता, वो तो प्रबल हो गया। लेकिन अगर दुर्बल का आप एग्जाम्पल किसी को प्रैक्टिकली बताना चाहें तो आप उसको बताइएगा CH3COOH। ठीक है, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। ये क्या बोलते हैं, नाम आगे लिख लीजिएगा, CH3COOH को बोलते हैं एसिटिक अम्ल या सिरका। ठीक है, और इसके बाद फिर आपका आता है NH4OH, NH4OH को बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और फिर उसके बाद आपका आता है H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, तीनों के नाम आप लोग याद रखिएगा। शायद ये हाई स्कूल में आपने कई बार पढ़ा, ये भी हाई स्कूल में कई बार पढ़ा। H2CO3 की बात कर लें तो इसे बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको फिर से नाम बता दूं, CH3COOH को क्या कहते हैं, सिरका, और इसे क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल। सिरका कहते हैं और क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं। अच्छा, NH4OH को और क्या कहते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH को क्या कहते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और H2CO3 को क्या कहते हैं, कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है विद्युत अपघटनी चालकत्व, ये पढ़ना है। विद्युत अपघटनी चालकत्व तो अगली हेडिंग पड़ेगी, और इसमें आप बताएंगे कि किसी विद्युत अपघट्य की जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता विद्युत अपघटनी चालकत्व कहलाती है। प्रवाहित करने की जो क्षमता है वो विद्युत अपघटनी चालकत्व कहलाती है, और इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं C से, कैपिटल C से। ठीक है, अच्छा फिर से सुनिए, किसी विद्युत अपघट्य की, क्या बताएंगे, किसी विद्युत अपघट्य की जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता, किसी विद्युत अपघट्य की जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता विद्युत अपघटनी चालकत्व कहलाती है, और इसे प्रदर्शित करते हैं C से। विद्युत अपघटनी चालकत्व कहलाती है और इसे प्रदर्शित करते हैं C से। ठीक है, दूसरी परिभाषा सीधा सीधा है, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकत्व कहते हैं। अब आपके पास दो परिभाषाएं हैं, आप दो में से चाहे जो इस्तेमाल करिए। पहली वाली तो दूसरी वाली परिभाषा है वो तो ये है, C बराबर 1/R। पहली परिभाषा में मैंने आपसे क्या कहा, किसी विद्युत अपघट्य की, क्या कहा था, किसी
विद्युत अपघट्य की जलीय विलयन में, किसी विद्युत अपघट्य की जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता, विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता विद्युत अपघटनी चालकत्व कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? विद्युत अपघटनी चालकत्व कहलाती है। और अथवा वाली परिभाषा क्या है, क्या बताएंगे? विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत अपघटनी चालकत्व कहते हैं। बस बात खत्म। अब चॉइस आपके, आप कौन सी परिभाषा को ज्यादा प्रेफर करते हैं, या अथवा करके दोनों लिखाते हैं। ठीक है, एग्जाम में अथवा करके दोनों लिखा है तो बहुत अच्छी बात है ना। और अगर आप किसी एक पर फोकस करना चाहते हैं तो ये बेहद सरल सी परिभाषा है, पहली वाली भी ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो दूसरी वाली परिभाषा में क्या बताएंगे? विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, फिर से सुने, क्या बताएंगे? विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत अपघटनी चालकत्व कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो C इक्वल टू 1/R, और आप जानते हैं R को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध। ठीक है, आर को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध क्या होता है? जो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, जो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है वो प्रतिरोध कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। जैसे पंखा, जैसे हीटर, जैसे बल्ब, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आपका उपकरण जो है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालेगा वही कहलाता है प्रतिरोध। फ्रिज, कूलर, हीटर, है ना, प्रेस, ये सब प्रतिरोध हैं। अच्छा, इनके मार्ग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं विलयन में जो धारा को रोक देती हैं, बैटरी को ख़त्म करती हैं, वो आपके इसके रेजिस्टेंस कहलाते हैं। तो परिभाषा फिर से सुन लें, किसी विद्युत अपघटनी विलयन द्वारा जलीय विलयन में, किसी विद्युत अपघट्य द्वारा जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता विद्युत अपघटनी चालकत्व कहलाती है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी दूसरी परिभाषा है कि विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, दूसरी परिभाषा है विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनी चालकत्व। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। और आपको मैं बता दूं, इसका मात्रक होता है मोह। क्या होता है? आधा माँ और हो। ठीक है, इसका मात्रक होता है मोह। ठीक, अब एक तो आपने इसका मात्रक ये लिख दिया कि इसका मात्रक मोह होता है। हाँ, दूसरा वाला इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स। क्या होता है? ओम इनवर्स। कैसे भाई? आप सब ने पढ़ा है कक्षा 10 में, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। अब आप इस ओम को नीचे से ऊपर ले जाओगे तो घात में -1 तो लगना है ना। तो इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स, जिसे ऐसे लिखते हैं ओम इनवर्स। एक और बात मैं बता दूं, मोहों को ऐसे, इसको उल्टा करके ऐसे लिखा जाता है। ये मोहों का चिन्ह है और ये ओम का चिन्ह है। ठीक है, तो कंफ्यूजन ना रखिएगा। मोह इस तरह से बनता है, ओम इनवर्स। तो कितने मात्रक हो गए इसके? 2। पहला कौन सा? मोह। दूसरा कौन सा? ओम इनवर्स। और तीसरा होता है सीमेंस। तीसरा कौन सा मात्रक होता है? सीमेंस। इसे कैपिटल S से प्रदर्शित करते हैं और केमिस्ट्री में ज़्यादातर यही आपको मिलेगा, सीमेंस। ठीक है, तो आप इसके तीसरे मात्रक को भी जान लें, सीमेंस। वैसे इसे साइमन भी पढ़ते हैं क्योंकि ओम का पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, अब उसे आप साइमन पढ़ें या सीमेंस, फिलहाल NCERT तो सीमेंस देता है तो आप सीमेंस ही पढ़िए। तो इसके 3 मात्रक हो गए। पहला हो गया मोह, उल्टा करके बनाते हैं। दूसरा हो गया ओम इनवर्स और तीसरा क्या हो गया? सीमेंस हो गया। हाँ, मैं आपको कुछ सिखाना जरूर चाहूँगा। यहाँ पर आप नीचे लिखेंगे ओम के नियम से। ठीक है, नीचे हम लोग क्या लिखेंगे भाई? ओम के नियम से। जानते हैं ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? IR। ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? IR, है ना। अब अगर मैं आपसे कहूँ R का मान निकाल लो तो V/I आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो इतना जब आप परिभाषा लिख डालें, C/R लिख डालें, मात्रक लिख डालें, तो उसके नीचे आपको लिखना है ओम के नियम से। क्या लिखना है? ओम के नियम से V बराबर IR होता है। अब ये आपका I गुणे में है तो I किस में आ गया? भाग में आ गया। ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे कि चूंकि C इक्वल टू 1/R होता है तो R की जगह पर आपको लिखना है V/I, ब्रैकेट कर देना है। क्या लिखना है? V/I लिखना है, ब्रैकेट कर दिया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमने यहाँ पर लिखा कि भाई 1/R, R का मान V/I, इसको ऊपर कर दो तो C बराबर हो जाएगा I/V।
ये 2 फार्मूले हो गए। चलो देख लो एक बार गौर से कि C बराबर I/V हो गया, एक फार्मूला हो गया C = 1/R। और आप में से लगभग सभी जानते हैं कि I को कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं, और V को कहते हैं विभव। V को क्या कहते हैं? विभव। और I को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। ठीक है, तो इतना आपको टॉपिक में पढ़ना है। वैद्युत अपघटनी चालक लिखना है, विद्युत अपघट्य लिखना है, प्रबल दुर्बल लिखना है, एग्जाम्पल लिखने हैं, विद्युत अपघटनी चालकत्व की दोनों परिभाषा लिखनी है, मात्रक लिखने हैं। और ये वाला थोड़ा सा आगे V बराबर IR करके आपने लिखा V बराबर IR, तो R बराबर V/I हो गया। R जो आपका है V/I है, उल्टा होके I/V हो जाएगा। I को विद्युत धारा कहते हैं और V को क्या कहते हैं? विभव। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग फेयर में कंप्लीट कर लीजिएगा।